अभी मोदी साहब की यात्रा हुई थी, यूएसए गए थे मोदी साहब, याद होगा आपको। और यूएसए यात्रा के दौरान एक एग्रीमेंट हुआ था एक कंपनी माइक्रॉन के साथ, माइक्रॉन के साथ समझौता हुआ और माइक्रॉन ने वादा किया लगभग 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 $2.5 अरब का निवेश करेगी भारत के अंदर, वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चिप में। ठीक है सर, गुजरात में लगा रही है प्लांट। इसके अलावा दोस्तों भारत सरकार के साथ एक कंपनी है फॉक्सकॉन, दुनिया की बड़ी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से एक फॉक्सकॉन और वेदांता ग्रुप, ये एक साथ आए थे बीच में। इन्होंने कहा था भारत में निवेश करेंगे लगभग $20 बिलियन का चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ये साथ में आए, फॉक्सकॉन और वेदांता अलग कंपनी अलग ग्रुप हैं ये। इन्होंने कहा कि भारत में निर्माण करेंगे चिप का, ये लोग $20 अरब निवेश करेंगे। लेकिन कुछ देर पहले खबर आई कि फॉक्सकॉन अपना नाम वापस ले रही है इस डील से। फॉक्सकॉन ने कहा हम नहीं है इस डील में, अब यहाँ पर फॉक्सकॉन अलग हो गया। तो वेदांता डील का निवेश करेगी नहीं करेगी मालूम नहीं, लेकिन हाँ अब फॉक्सकॉन कह रही है कि अलग से निवेश करेंगे भारत के अंदर। वो जी हाँ, वो अलग से निवेश करना चाहती है फॉक्सकॉन भारत के अंदर। ये एक नई अपडेट है अपने पास। इसके अलावा देश में लगातार प्रयास हो रहे हैं कि निवेश को बढ़ा पाएं। तो काफी कुछ घटनाएं दुनिया में इस समय देश में हो रही हैं चिप मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक बात है। अब बड़ी बात क्या है दोस्तों, फॉक्सकॉन वेदांता एक साथ क्यों नहीं आए वो समझना जरूरी है अपने आप पे। फॉक्सकॉन अलग से आएंगे, हम वेदांता के साथ नहीं आना चाहते। ठीक बात है। भारत में पिछले 1-1.5 साल में लगता है चौथी पांचवी डील है चिप निर्माण में ये, जिसमें 2-3 डील फेल हो चुकी है। एक इजराइल कंपनी कर रही थी निवेश, बाद में मना कर दिया। सिंगापुरी कंपनी प्रस्ताव रखा था, वापस ले लिया उसने प्रस्ताव अपना। यानी चिप निर्माण में हमारे जो कंपनी इंटरेस्टेड थी पीछे 1 साल पहले, उनका इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। आखिर चिप निर्माण में हमारी कंपनी आगे क्यों नहीं आ रही, भारत में क्या सेटबैक लगा है, कंपनियों को जानना जरूरी है। आखिर क्या अवरोध, क्या हर्डल्स हैं भारत के में, इसको जानना जरूरी है आपके लिए। आखिर हमारे यहाँ कंपनियां निवेश क्यों नहीं करना चाहती, क्या वो मुझसे नाराज हो गई हैं, नहीं आशीर्वाद रहता है इसलिए निवेश नहीं करेंगे, आखिर कारण क्या है दोस्तों। तो हर्डल्स नंबर 1 यहाँ पर जो है, उनको इंडिया नॉन अट्रैक्टिव लग रहा है, उनको भारत एक आकर्षित नहीं कर रहा। उनको नॉन अट्रैक्टिव क्यों लग रहा है इंडिया, क्योंकि उनका अट्रैक्शन ईयू में अच्छा लग रहा है, उनको कोरिया अच्छा लग रहा है, जापान लग रहा है, अमेरिका लग रहा है। क्योंकि अमेरिका, कोरिया, जापान, ईयू बहुत छूट इंसेंटिव दे रहे हैं चिप निर्माण कंपनियों को। तो उनको लगता बनाना ही है तो यहाँ बना लो यार, यहाँ बनाना आसान है, कंपनियां यहीं की हैं, सरकार छूट भी दे रही है, टैक्स भी दे रही है, आराम से टैक्स में छूट दे रही है, तो क्यों इंडिया में जाके बनाएं, क्यों ना अपने यहाँ बनाए खुद ये लोग। जी हाँ, तो भारत को प्रतिस्पर्धा मिल रही है, कंपटीशन मिल रहा है। कहां से? इन्वेस्टमेंट तो वही कंपनियां करेंगी ना अल्टीमेटली। कहां से कंपटीशन आ रहा है? ईयू से, यूएसए से, जापान से, साउथ कोरिया से। ये सभी लोग निवेश कर रहे हैं चिप निर्माण में, सभी छूट दे रहे हैं अपने, आइए हमारे यहाँ बनाइए चिप, हमारे बनाइए मैन्युफैक्चरिंग करनी है। इससे अगर भारत को कंपटीशन फील हो रहा है दोस्तों, पहली बात। अब फॉक्सकॉन और मैसेज सामने तो नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं ये जानकारी आ रही है कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर जो एक्सपोर्ट बैरियर लग सकते हैं भारत के ऊपर, क्योंकि डब्ल्यूटीओ में चर्चा हो रही है, अमेरिका ने शिकायत भी कर दी है भारत की डब्ल्यूटीओ में कि यार आप बहुत एक्सपोर्ट पे छूट देते हो अपने यहाँ पर ये वो। तो कहीं ना कहीं भारत सब्सिडी दे रहा है एक प्रकार से अपने एक्सपोर्ट करने के लिए। आप बनाओ चिप और हम सब्सिडी मिलेगी आपको एक्सपोर्ट करने के लिए, बनाइए इंडिया में चिप और हम सब्सिडी देंगे एक्सपोर्ट करने के लिए। इसके खिलाफ डब्ल्यूटीओ मामला चला गया है और ऐसे में भारत का ये प्लान कैंसिल हो सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं इनको डर है कि भारत सरकार जो सब्सिडी दे रही है, हमको आजकल छूट दे रही है, डब्ल्यूटीओ में चैलेंज किया जाएगा और कुछ साल बाद भारत सरकार सब्सिडी देना बंद कर देगी। तो डर है कंपनियों को यहाँ पर दोस्तों। तीसरा डर इनके सामने है टेक्नोलॉजी हर्डल्स। भारत में ना समझिएगा, हम अगर बात करूं चिप निर्माण में, चिप में चीज होती है, वर्ड होता है नोट्स, कहते हैं नोट्स। नोट्स मतलब चिप आकार समझ लो, तीवा समझ, चिप आकार समझ, मोटा मोटा। आजकल दुनिया में जो चिप बनती हैं 7 नैनो एनएम की बनती है दोस्तों, 7 एनएम की चिप बनती हैं। ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बोल रही है 7 एनएम, ठीक है। जनरली 15 एनएम की यूज करते हैं चिप, एप्पल फोन वाले यूज करते हैं 15 एनएम की चिप यूज करते हैं। अमेरिका ने क्लियर कर दिया है कि 15 एनएम से कम चिप बनानी है, छोटी चिप बनानी है, इससे अलग अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए तो अमेरिका में निवेश करना पड़ेगा। अमेरिकी कंपनी चाइना में जाकर निवेश नहीं कर सकती, वहां 15 एनएम का चिप नहीं बना सकती। तो 15 एनएम या छोटा चिप बनाना है, अगर उससे अच्छी टेक्नोलॉजी चिप बनाना है तो अमेरिका में ही बनना चाहिए। अमेरिका कंपनी बाहर से बना के नहीं लाएगी, कानून पास हो गया अमेरिका में इस बात का। तो ऐसे में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली कंपनी में क्या समस्या हो गई कि 15 एनएम का चिप कहाँ बनाना पड़ेगा उनको, केवल अमेरिका में तैयार करना पड़ेगा, बाहर नहीं कर सकते वो लोग। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, एक प्रकार का संरक्षणवाद हो रहा है दुनिया में। अमेरिका ने एक कानून पास कर दिया अपने यहाँ, जिसके बाद प्रोटेक्शनिज्म हो गया एक प्रकार का कि भैया 15 एनएम की चिप जो होगी ये, या इससे छोटी चिप, इससे छोटी चिप बनानी है आपको, इससे अच्छी टेक्नोलॉजी बनानी है 7 एनएम की, 9 एनएम की, 12 एनएम की, तो कहाँ बनेंगी वो? अमेरिका में ही बन सकती है। हाँ, इससे बड़ी चिप बनानी कहीं बनाओ। तो एप्पल 15 जो 15 नैनोमीटर की चिप लगाने वाला है फोन में, उसको मैन्युफैक्चरिंग कहाँ करनी पड़ेगी? अब अमेरिका में ही करनी पड़ेगी।
जी हाँ, एक बड़ी समस्या हो गई उसके लिए, या फिर एटलीस्ट उन देशों में जो अमेरिका के मित्र राष्ट्र हैं। फ्रेंड शोरिंग, अमेरिका के मित्र राष्ट्रों में निवेश कर सकता है, यानी भारत में निवेश कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका में करना चाहेगा उसके बाद। इसके अलावा अवरोध क्या है दोस्तों, कहीं ना कहीं गवर्नेंस की मुश्किलें आ रही हैं। कंपनियां निवेश करना चाहती हैं लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फील नहीं हो रहा उनको यहाँ पर, क्योंकि आप जानते हैं चिप निर्माण ना बहुत ही हाईली रिसोर्स इनफिशिएंट सिस्टम है। आप अगर पढ़ेंगे ज्योग्राफी की भाषा में कहते हैं हम लोग इसको कहते हैं वेट लूज इंडस्ट्री, अगर समझ में आता हो दोस्तों, वेट लूज समझ आता है, वेट लूज कहते हैं ज्योग्राफी की भाषा में। रिसोर्स इनएफिशिएंट यानी जितने आप संसाधन लगा रहे हो, बहुत ज्यादा संसाधन आपको लगाने पड़ेंगे, प्राकृतिक संसाधन, तब चिप बन के तैयार होगी। एक चिप निर्माण में हजारों गैलन पानी का वेस्ट होता है, हजारों गैलन पानी। आप सोच सकते हैं, पानी अपने में बहुत बड़ा महंगा रिसोर्स है। आप गुजरात में लगाने वाले हैं जो ऑलरेडी ड्राई स्टेट एक प्रकार से कहा जाए पानी के मामले में, और वहां पर आप लगाने वाले चिप फैक्ट्री। पानी कमी, और पानी बहुत सही होता है आपको चिप निर्माण के लिए, बहुत है मात्रा में पानी चाहिए होता है आपको। सोचिएगा पानी कम है आपके पास, पानी महंगा रिसोर्स है, तो ऐसे में चिंता क्या है दुनिया के देशों, संसाधन लगाए जाए वहां पर जहां पानी हो, जहां उपलब्धता हो। यानी कि एक बड़ा हर्डल क्या है दोस्तों, वो है रिसोर्स इनएफिशिएंट। इनएफिशिएंट बोल रहा हूं, संसाधन रूप से बहुत ही अदक्ष अपने आप में चिप मेकिंग होती है। एक बड़ा हर्डल वो भी सामने आ रहा है हमारे यहाँ पर, खासकर पानी कमी अपने आप में। चलिए दोस्तों, तो घटनाएं सामने आ गई हैं। अब भारत सरकार प्रयास कर रही है, प्रयास किया भी भारत सरकार ने। अब भारत सरकार ठीक है, एक काम करो यार, हम आपको और छूट देंगे और इंसेंटिव देंगे, आओ तो सही। तो भारत सरकार ने भी माइक्रॉन से डील किया ना, जब मोदी साहब यूएसए गए थे तब डील हुआ था माइक्रॉन से, और माइक्रॉन ने निवेश का वादा किया, $2.5 बिलियन निवेश का जब वादा किया, तो भारत सरकार ने इनको एक्स्ट्रा छूट दे दी है, टैक्स में छूट, जमीन की छूट, पानी की छूट, बहुत सारी छूट दी, तब वो तैयार हुए आने को। और जब वो तैयार हुए आने को, उन्होंने छूट दी आपने, जो जिनको ऑफर किया आपने माइक्रॉन को $2.5 अरब के लिए, तो देख कौन रहा था दूर से, वेदांता फॉक्सकॉन मिलकर देख रहे थे, यार हम तो $20 अरब लगा रहे हैं, हमको तो नहीं मिल रही इतनी छूट सरकार से, और ये छोटी सी कंपनी लगा रही है $2.5 अरब, इसको इतनी छूट मिल रही है सरकार से, हटाओ, हमें निवेश ही नहीं करना। अलग होते हैं, फॉक्सकॉन ने कहा मैं अलग से आऊंगा निवेश करने, वो सारी छूट चाहिए जो उसको दे रहे हैं आप। तो फॉक्सकॉन गया नहीं है देश के, अब वो नए रूट से आएगा, उसको सारे इंसेंटिव चाहिए जो आप यहाँ पर दे रहे हैं, जो अमेरिका में कंपनी देने का वादा करके आए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सिनेरियो चेंज हो रहा है, अब वो सरकार से बहुत छूट की उम्मीद कर रहे हैं। तो क्या बहुत छूट लंबे समय तक सस्टेन कर पाएगी? क्या हम उतनी छूट दे पाएंगे इतनी कोरिया, जापान, अमेरिका या ईयू दे रहे हैं? क्या उनके मॉडल कॉम्पीट कर पाएंगे हम लोग? शायद नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? सवाल उठता है, अगर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कंपनियां कह रही हैं बहुत छूट दोगे तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, तो क्या करे भारत चिप निर्माण में? तो मेरे पास एक सॉल्यूशन, हमेशा बोलता हूं मैं इसको, सॉल्यूशन के रूप में देखा जाए, हम ना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तरफ ना जाएं। इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, हम लोग अगर जाएंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ कि भाई 7 nm की चिप बने या 12 nm की चिप बने या 15 nm की चिप बने, आप इसके लिए बहुत पैसा लगाना चाहेंगे, बहुत पैसा लगाएंगी कंपनियां, वो छूट चाहेंगी आपसे बड़े स्केल पर, वो आप दे नहीं पाएंगे। छोड़िए इनको, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमको चाहिए ही नहीं यार। हमें क्या चाहिए? हमें जेनरिक टेक्नोलॉजी चाहिए, वो टेक्नोलॉजी जो ज्यादा यूज होती है। सोचिएगा 7 nm की चिप बन रही है इंडिया, मान लीजिए, तो उसका यूज क्या होगा? एडवांस रोबोटिक्स में। इसका यूज कहां होगा? एडवांस इलेक्ट्रिक व्हीकल में। क्या हमको ये चिप चाहिए इस समय देश के अंदर, या हमको 28 nm का चिप ले लीजिए, 20 nm का चिप। मोबाइल फोन इंडिया में जो 90% मोबाइल बिकते हैं उसमें कौन सी चिप लगी होती है? 28 nm की चिप लगी होती है। आपके जो सामान ईवी चल रहे हैं इंडिया में इस समय, 16 फोटोवोल्टिक सेल चल रहे हैं, आपके जो तमाम सारे गैजेट हैं, ये बोर्ड मेरे सामने हैं, कौन सी चिप लगी है इसके अंदर? 28 से ऊपर की चिप लगी है, 40 nm की चिप लगी है इसके अंदर, तो 40 नैनोमीटर की चिप लगी है इसके अंदर। तो यानी हमें कौन सी चिप चाहिए? जो मास के काम आती हो, जो हमारे यहाँ जनता आम प्रयोग करती है, वो बनाना है ना देश के अंदर हमें। तो क्या हमें एडवांस चिप बनानी है? तो अगर भारत सरकार फोकस करे 28 नैनोमीटर की चिप पर, नोट का साइज 28 कर दे, यानी पुरानी वाली टेक्नोलॉजी जो शायद 1 साल पहले चलती दुनिया में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करे, तो कोई भी आना चाहेगा भारत में। इसे हम बोलते हैं कई बार लेजेसी चिप। लेजेसी चिप क्या होती हैं? ऐसी चिप जो पुरानी टेक्नोलॉजी की है लेकिन यूज बहुत आती है। आप यार आज मोबाइल फोन ले लीजिए, तो अभी ना एप्पल भी ले लीजिए आप, एप्पल में एक चिप लगी है 15 nm की, जो उसकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। बाकी जो उसके अंदर हैं, जो कैमरा लगा है, जो उसके अंदर सेंसर लगे हैं, वो सब कौन सी चिप यूज कर रहे हैं? वो सब 20 nm की चिप यूज कर रहे हैं। तो एक चिप 15 nm की है, छोड़िए मोबाइल फोन नहीं बनाएगा, बाकी चिप बनाइए इंडिया में यार आप। तो मास क्या चाहता है? मास स्केल पे क्या बिक रहा है? ये बिक रहा है इस समय
और ये बनना चालू होगा, देश में निवेश बढ़ेगा, देश में कंपनी आएगी तो कल नई टेक्नोलॉजी भी लेकर आएगी, फिर तो वो ऐसा उम्मीद करेंगे आप। क्या हम अटके रहें कि अच्छी टेक्नोलॉजी तब हम काम करेंगे आपके साथ? अगर मान लीजिए अमेरिका के पास फाइटर F-22 फाइटर जेट है, ये 5 पीढ़ी का विमान होता है, फाइटर जेट होता है, 5 पीढ़ी का होता है ये। एक उसके बाद F-18 है जो 4th जनरेशन का है, एक F-16 है जो 3rd जनरेशन का है, ठीक है। अब इंडिया को तकनीक चाहिए, इंडिया चाहता है कि फाइटर जेट इंडिया बने आकर। अब इंडिया अमेरिका से कहा भाई अमेरिका ये लेकर आओ यहाँ पर और F-22 इंडिया बनाओ आकर, बोइंग कंपनी तुम F-22 इंडिया में आके बनाओ। बोइंग कहेगा भैया पैसा बहुत लगेगा, बना तो देंगे, छूट दीजिए मुझे, आप टैक्स में छूट दीजिए। F-22 बनाने आएगा ही नहीं यार कोई। क्या F-22 का प्रयोग हमारे यहाँ पर होगा? करना ही नहीं है हमको प्रयोग यार। हमें मैक्सिमम क्या चाहिए, हमें अपनी सीमाओं की सुरक्षा करनी है, तो हमारे लिए F-18 F-16 काफी है ना। तो मैं इसकी निर्माण की बनाऊं, असेंबलिंग यहाँ पर करूं या इसको बनाने फोकस करूं? तो कोई भी समझदार व्यक्ति कहेगा नहीं सर ये तो ठीक बात है, कुछ ही चाहिए तो हमको खरीद लेंगे, थोड़े बहुत चाहिए तो। हमें क्या चाहिए इंडिया में इस समय जो जनरल यूज में आते हों? 2-4 F-22 हो जाए, ठीक है, स्टील विमान हो गए, काम आ गए, लेकिन F-18 F-16 हमको मास लेवल पर चाहिए, बहुत ज्यादा स्केल पे हमको चाहिए, तो इनका उत्पादन करें हम लोग, इसकी फैक्ट्री लगाएं भारत में। तो वही बात है दोस्तों, 28 नैनोमीटर की चिप बना रहे हैं इंडिया में आप, या 15 nm या उससे कम की बना रहे हैं, तो हमको तय करना है। हम अगर पीछे रहेंगे कंपनी को 7 nm लेकर आओ, 7 nm लेकर आओ, तो कोई नहीं आएगा तो छूट मांगेगा, इंसेंटिव मांगेगा, माइक्रॉन को दिए हैं। तो माइक्रॉन की क्या चिप आएगी इंडिया में यार? 7 nm का हम यूज क्या करने वाले हम लोग? हाँ यूज होगा, आज नहीं 2-4 साल बाद 7 nm कॉमन हो जाएगा। आज जो एप्पल के फोन में चिप लगी है वो 2-4 साल बाद हर फोन में आएगी, 4 साल बाद ना। हम बात कर रहे हैं मास लेवल पे कब बनेगा, 28 की बात है। और जो खासकर पुराने उपकरण भारत में कर रहे हैं उनके लिए चिप चाहिए आपको। दुनिया में अभी 70% चिप यूज होती है, कौन सी होती हैं? 20 nm चिप होती हैं। तो मार्केट तो बड़ा इसका है ना। और ये कंपनी प्राइवेट कंपनी है, इनको फायदा दिखेगा यार इंडिया में, ये बनाने में सस्ती लागत है, आ जाओ इंडिया बनाओ यहाँ पर। इसके पीछे पड़े रहेंगे, बहुत महंगी लागत होती है, कुछ ही कंपनियां आएंगी और शायद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी नहीं करना चाहेंगी वो। तो ये भारत को तय करना है कि चिप मैन्युफैक्चरिंग में कहाँ जाना है। कुछ बातें आर्टिकल में लिखी हैं, अधिकतर बातें आर्टिकल में नहीं लिखी हैं, जो मैंने जोड़ी हैं आपके लिए अपना सॉल्यूशन दोस्तों, कि चिप मैन्युफैक्चरिंग पर क्या होना चाहिए। क्या मेरी बात पहुंच पाई है आप तक? तो हमको क्या करना है दोस्त समझाना चाहिए यहाँ पर। तो मैंने बताया आपको, भारत ने बड़े निवेश का सरकार से कहा है कि आप जो भी निवेश करेंगे हम छूट देंगे। यहाँ पर माइक्रॉन जो निवेश कर रही है उसमें सरकार ने रास्ता साफ कर दिया है। सरकार ने कहा बहुत निवेश मदद करेंगे आपकी, यहाँ पर वो कड़ी प्रतिस्पर्धा सामना कर रहा है, कंपटीशन बहुत है यहाँ पर, हम देख रहे हैं। अमेरिका दे रहा है, निवेश कर रहा है दोस्तों, जापान निवेश कर रहा है अपने यहाँ पर, यूरोपीय संघ बहुत निवेश कर रहा है। लगातार मांग बढ़ रही है इन देशों की दोस्तों इन्वेस्टमेंट चिप की यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें वेदांता और फॉक्सकॉन ने जो घोषणा की थी $20 अरब की, बताया मैंने आपको न्यूज़ में, अधूरी रह गई, डील हो ही नहीं पाई यहाँ पर कहीं ना कहीं, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, हमें एक अच्छा माहौल देना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें द्विपक्षीय समझौते कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, इससे हमने माइक्रॉन के साथ किया। तो जैसे हमने देखा प्रधानमंत्री के आश्वासन को आगे आना होगा, प्रधानमंत्री को आश्वासन हमने माइक्रॉन को दिया, माइक्रॉन के CEO से मिले भारत प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि आइए हम पूरी छूट देंगे आपको। तो यहाँ पर ऐसा आश्वासन सबको देना होगा, जी हाँ, अधिक छूट देनी पड़ेगी तभी कंपनी निवेश करने भारत में आएंगी यहाँ पर। क्या टॉपिक तैयार हो पाएगा दोस्तों? क्या टॉपिक तैयार हो पाएगा आपको मेरा ये? बाकी याद रखिए प्लस कोर्स आपके चालू हो गए हैं दोस्तों। करंट अफेयर्स नेक्स्ट मंडे से आपके लिए आ रहा है दोस्तों, करंट अफेयर्स चालू हो रहा है आपका। 200 आवर्स का प्रोग्राम है दोस्तों, 200 घंटे ज़्यादा प्रोग्राम होगा करंट अफेयर्स आपका। अनअकैडमी ऐप पर मिलेगा दोस्तों ये कोर्स आपको, यहाँ पर इजीली अनअकैडमी ऐप पर प्राप्त होगा। मंडे टू फ्राइडे की क्लास हुआ करेंगे दोस्तों, शाम 8 बजे हमारी, 8 to 9 का सेशन आपका रहेगा प्लस में मेरे साथ। करंट अफेयर्स का सेशन दोस्तों साल भर चलेगा ये, इसमें हम लोग 18 महीने करंट अफेयर्स कवर करेंगे, यानी जनवरी 2023 से अगले साल पीटी से पहले यानी अप्रैल 2024 तक का हम लोग करंट अफेयर्स कवर करेंगे। इकोनॉमी, IR, साइंस टेक, एनवायरनमेंट, डिजास्टर, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, जो भी एस्पेक्ट है दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स के, सिंगल पॉइंट सॉल्यूशन, जी हाँ, वन स्टॉप सॉल्यूशन दोस्तों आपका ये आज चालू हो रहा है आपके अनअकैडमी ऐप के ऊपर। पेड क्लास होगा, प्लस क्लास होगा दोस्तों, उसका फी के बारे में जानकारी मिल जाएगी बहुत जल्दी आपको, और डेट आदि मिल जाएंगी इस 2-3 दिन के अंदर आपको। उम्मीद करूंगा दोस्तों आप जुड़े रहिए प्रोग्राम के साथ। बाकी आप जुड़ सकते हैं अनअकैडमी हमारे अन्य कार्यक्रम के साथ, हमारे आरंभ बैच, फाउंडेशन बैच और प्रतिज्ञा बैच दोस्तों। आरंभ बैच बाइलैंग्वेज है, जहां हमारे सभी टीचर आपको मिलेंगे दोस्तों, ऑल स्टार टीचर मिलेंगे। मैं वहां पर इंग्लिश में आपके लिए साइंस टेक लेकर आऊंगा, करंट अफेयर्स लेकर आऊंगा दोस्तों। आरंभ बैच का पार्ट बनते हैं तो ये कोर्स भी आपके साथ जुड़ा रहेगा उसमें, ठीक है। आरंभ बैच में साइंस टेक भी कराऊंगा आपको, मैं करंट अफेयर्स कराऊंगा दोस्तों, अभी 2-4 मॉड्यूल आने वाले हैं आपके लिए बहुत जल्दी वहाँ पर। इसके अलावा
आप जुड़ते हैं। फाउंडेशन बैच 2 साल का बैच है दोस्तों, जो तैयारी कर रहे हैं 25 के लिए फाउंडेशन बैच है। प्रतिज्ञा बैच जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं, जो ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं, हमारी ऑफलाइन क्लास को लाइव टेलीकास्ट होगा प्रतिज्ञा बैच में दोस्तों। आप तो भी का फ़ायदा ले सकते हैं, आप उसका फ़ायदा भी ले सकते हैं। आप चाहें तो सीधी हमारी ऑफलाइन क्लास को प्राप्त कर सकते हैं। इसके फीस स्ट्रक्चर आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों, वीडियो के देखिएगा। और मेरा कोड यूज़ करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा दोस्तों। कोड यूज़ करना है आपको, जिससे आपको डिस्काउंट मिल सके और मेरे गाइडेंस में जुड़ सकें दोस्तों मुझसे। और मुझसे पहुंचना चाहते हैं, मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों आपके पास, वहाँ पर मैसेज छोड़ दीजिएगा, इससे मेरी टीम आपका संपर्क कर पाए। या फिर हमारा एक नंबर है दोस्तों, उसको आप संपर्क कर लीजिए इस नंबर पर, और यहाँ पर दोस्तों आप कहीं ना कहीं जुड़ सकते हैं। चलिए, हो पाएंगे दोस्तों बातें हमारी यहाँ पर। तो ये कोड है, ये नंबर है, टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं दोस्तों मुझसे आप। मुलाकात होगी रात को 9 बजे दोस्तों, आपसे जल्दी मुलाकात होगी रात को 9 बजे हमारी। कैसा लगा लेक्चर कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर मुझको। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।